नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा कासमी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां उपचुनाव हुए। उपचुनाव में एक राजस्थान भी था जहां उपचुनाव की ये जीत विधानसभा चुनाव से बिल्कुल भी कमतर नहीं नजर आई। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही उपचुनाव में भी काफी ज्यादा राज्य की सरकार से लेकर विपक्ष की बीजेपी ने जी तोड़ कोशिश की ताकि इस उपचुनाव में जीत हासिल करके आने वाले समय के लिए अपनी पार्टियों को मजबूत किया जा सके और आने वाले समय के लिए जनता के बीच पार्टी को मजबूत दिशा में लेकर जाया जा सके। लेकिन अब राजस्थान की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, जहां 2 सीटों पर अशोक गहलोत सरकार ने दबदबा और जीत हासिल की है, वहीं एक सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन कांग्रेस की ये जीत आने वाले समय के लिए काफी ज्यादा पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं बीजेपी की हार ने पार्टी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ये हार वसुंधरा राजे के सर पर भी इस हार का ठीकरा फोड़ा जा सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे का बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते इस उपचुनाव से बिल्कुल दूर रही। उन्होंने ना ही किसी बैठक में हिस्सा लिया और ना ही वो किसी कार्यक्रम का आने वाले समय में भी हिस्सा रही। हर कार्यक्रम से वसुंधरा राजे ने दूरी बनाकर रखी। हालांकि ये खबरें भी सामने आई कि वसुंधरा राजे और उनके समर्थक चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को जल्द से जल्द पार्टी में कोई बड़ा ओहदा दिया जाए, उसके बाद ही वसुंधरा राजे सक्रिय राजनीति में नजर आएंगी। लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा मिला अशोक गहलोत सरकार को। हालांकि गुटबाजी और खेमेबाजी की खबरें तो लगातार राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के बीच भी आई, जहां सचिन पायलट के बागी रुख ने बीजेपी की मुसीबत को बढ़ा दिया, तो वहीं कांग्रेस की मुसीबत को भी और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। सचिन पायलट के बागी रुख को देखते हुए हालांकि अशोक गहलोत आगे आए और एक मंच पर दोनों ने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन वसुंधरा राजे की सक्रियता ना होते हुए बीजेपी के लिए काफी ज्यादा धक्का साबित हुआ और इसका फायदा मिला अशोक गहलोत को। क्या है ये पूरी रणनीति कांग्रेस की, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां उपचुनाव हुए। इनमें से राजस्थान भी था जहां 3 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन 2 मई को यहां का सियासी समीकरण और सियासी नतीजे भी जनता के सामने हैं। जहां कांग्रेस के अशोक गहलोत को बड़ी जीत मिली है, यहां 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा है और एक सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। राजस्थान के साथ वैसे तो मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हुए हैं, जहां भी बीजेपी को कमलनाथ के आगे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हालांकि बीजेपी के साथ सिंधिया का साथ था, लेकिन फिर भी बीजेपी को जीत हासिल नहीं हो सकी और मध्य प्रदेश में भी केवल एक सीट पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई। लेकिन बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए ये तीनों सीटें आगे की राजनीति के लिए काफी अहमियत रखती हैं। वो इसीलिए क्योंकि सूबे की राजनीति में पहले ही गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उपचुनाव पर काफी ज्यादा राज्य की सियासत निर्भर करती थी और अब 2 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद गहलोत के लिए आगे की रणनीति बिल्कुल साफ नजर आ रही है। हालांकि गहलोत की जीत के लिए काफी हद तक सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अशोक गहलोत से पहले बीजेपी सरकार में भी खेमेबाजी और गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही थी और ये गुटबाजी इस कदर बढ़ गई थी कि वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों के खिलाफ बागी रुख अख्तियार करते हुए सूबे की सियासत को एक नई रूपरेखा देने की तैयारी कर ली थी। वो दिन याद होगा जब वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने समर्थकों के साथ एक भव्य रैली निकाली थी और उनके समर्थकों की मांग है कि जल्द से जल्द वसुंधरा राजे को राज्य की राजनीति में कोई बड़ा पद दिया जाए। लेकिन बात अगर गहलोत सरकार की राजनीति की करें तो प्रदेश में 3 सीटों के लिए उपचुनाव में 2 में से 1 के जनादेश के मायने काफी हैं। यहाँ की जनता ने न सिर्फ सहानुभूति की लहर पर सवार थी, बल्कि राज्य सरकार की नीतियों,
फैसलों, योजनाओं और कोरोना नियंत्रण में वो कांग्रेस सरकार से संतुष्ट है। तीनों ही जगह दिवंगत विधायकों के परिजन ही जीते। परिणाम कांग्रेस के 2.5 साल के काम पर मुहर भी है। सहाड़ा और सुजानगढ़ में कांग्रेस ने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की है और राजसमंद में कड़ी टक्कर दी है। दोनों ही दलों में अब जीत हार का पर मंथन होगा और उन नेताओं पर सवालिया निशान उठेंगे जिन्हें जीते हुए और जिन्हें इन तीनों विधानसभाओं में उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें कांग्रेस के कुछ मंत्री, प्रदेश प्रभारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। सहाड़ा ने रघु शर्मा ने रचा इतिहास और इस इतिहास के बाद काफी ज्यादा सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को और बीजेपी ने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को जिम्मेदारी सौंपी थी। रघु शर्मा ने इस चुनावी समर में पूरे अंक हासिल किए हैं। बीजेपी को नुकसान लादू लाल पीतलिया एपिसोड से भी हुआ है। जोगेश्वर गर्ग ने जिस तरह से ऑडियो में धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया, उसका जवाब जनता ने नकारात्मक वोटों से किया। गर्ग दबंगई से पीतलिया का नामांकन फॉर्म तो वापस करा पाए, लेकिन अपनी पार्टी उम्मीदवार को जिता नहीं सके। गर्ग के अलावा बीजेपी ने भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और विधायक विठल शंकर को भी मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी नेता कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की सटीक रणनीति नहीं बना पाए। सुजानगढ़ की जनता ने परंपरा के अनुरूप इस बार भी चेहरा तो बदला, लेकिन पार्टी नहीं। सहानुभूति की लहर पर सवार होकर जनता ने भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को जिता दिया। कांग्रेस ने प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिलकर पार्टी उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर बीजेपी यहां स्थानीय गुटबाजी में ही फंसी रही। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का गृह जिला होने का भी पार्टी उम्मीदवार को कोई फायदा नहीं मिला। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शेखावटी से आते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीदवार तीसरे स्थान पर आने से मुश्किल से बच पाए। आरएलपी के सीताराम ने तीसरे स्थान पर रहकर अच्छे वोट हासिल किए। अब बात राजसमंद की करें तो यहाँ बीजेपी उम्मीदवार दीप्ति महेश्वरी 5000 से ज्यादा मतों से जीती हैं, लेकिन पिछले चुनाव से जीत का अंतर काफी घट गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी मां किरण महेश्वरी 2000 से बहुत ज्यादा अंकों से जीती थी। राजसमंद में कांग्रेस पार्टी तमाम प्रयास के बावजूद बीजेपी के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई है। पार्टी ने प्रभारी मंत्री उदयलाल अंजाना को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने खुद राजसमंद में लगातार बैठकें की। मार्बल व्यापारियों को लुभाने के लिए खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को भी मैदान में उतारा, लेकिन उनके प्रयास पार्टी उम्मीदवार को जिताने में नाकाफी साबित रहे। बस वो बीजेपी उम्मीदवार की जीत का अंतर ही कम रहा कि अब होगा आकलन और राज्य सरकार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय यहाँ नजर आएगी। उपचुनाव में 2-1 के परिणाम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निश्चित रूप से ऑक्सीजन मिलेगी। उन्होंने ऐन चुनाव से पहले सचिन पायलट के साथ मिलकर पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया था। इससे हाईकमान तक पॉजिटिव वेव पहुँचने के साथ साथ ज़मीनी कार्यकर्ताओं को भी बल मिला था। दूसरी ओर बीजेपी के राज्य में सबसे बड़ी नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तो उपचुनाव से किनारा ही कर लिया। हालांकि पार्टी पदाधिकारी यह दलील दे रहे थे कि वो निजी कारणों से चुनाव प्रचार में नहीं आ पाई हैं। अब चुनाव में 2 सीटों पर हार के बाद उनका आकलन जरूरी होगा कि यदि वसुंधरा राजे उपचुनाव में सक्रिय रहती तो इसका क्या फर्क पड़ सकता था। हालांकि अभी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे की सक्रियता ना होने के कारण ही अब कांग्रेस को राज्य में ये बड़ी जीत हासिल हो सकी है। अब जहां वसुंधरा राजे की सक्रियता ने बिल्कुल काफी ज्यादा मुसीबत बीजेपी के लिए खड़ी कर दी, तो वहीं अशोक गहलोत इसका फायदा उठा कर ले गए। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि अशोक गहलोत अब कोई रणनीति बताकर और कोई रणनीति बनाकर आने वाले समय के लिए पार्टी को मजबूत दिशा में लेकर जाएंगे या नहीं। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।